हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आज के सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज बच्चों अपन एक नए रूप के अंदर मिल रहे हैं। पहले बच्चों अपन जो एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपके एंट्रेंस के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन बच्चों एक बार फिर से अपनी मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात बच्चों अपनी अब आखिरी स्तर तक रहेगी। मतलब जब तक आपका फाइनल डेस्टिनेशन आप एकेडमिक के बाद में नर्सिंग ऑफिसर तक या एम्स या बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है सेंट्रल के वहां तक नहीं पहुंचते हो, तब तक बच्चों अपनी मुलाकात रहेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उस फाइनल डेस्टिनेशन का रास्ता एकेडमिक विजय एजुकेशन से होता हुआ आपके फाइनल इंस्टीट्यूट तक बच्चों पहुंचेगा। तो बच्चों एक और नए चैप्टर के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि जो आपका सपना था बीएससी नर्सिंग करना, बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है। लेकिन जो आपका सपना था, अब वो सपना बच्चों आपका बिल्कुल साकार हो चुका है। अब करना क्या है? सर अब बीएससी नर्सिंग में हमने एंट्री तो ले ली, तो बीएससी नर्सिंग में जैसे ही आपने बीएससी नर्सिंग का मानस किया, बीएससी नर्सिंग के बारे में आपने सोचा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स की ओर जाओगे। और एक प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ने के लिए आपकी जो स्टार्टिंग नींव सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अपन कभी आपने देखा होगा कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना देना, उसकी यदि नींव कमजोर है तो हमेशा उस बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस उठेंगे। यदि आपकी नींव बहुत मजबूत है, आपका बेस बहुत मजबूत है, इसका मतलब जो टॉप फ्लोर पे है वो टॉप आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। मैं बच्चों यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपन बीएससी नर्सिंग आपको पता है 4 वर्ष की डिग्री कोर्स है। और इसको अब 8 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के अंदर बच्चों कंप्लीट करते हैं। 7 सेमेस्टर के अंदर बच्चों आपके एग्जाम होते हैं। मतलब 7 सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना होता है। और 8वां जो बच्चों सेमेस्टर है, वो बच्चों आपके लिए क्लिनिकल रहेगा, जिसको अपन एंट्रेंसशिप के नाम से जानते हैं। जिसमें बीएससी नर्सिंग के अंदर बच्चों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको अपन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, उसके बाद पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, फार्मेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ओबीजी, कितने सारे जो सब्जेक्ट है बच्चों, आप 7 सेमेस्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। और यदि आपने इन सेमेस्टर के अंदर ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन बच्चों कर ली, इसका मतलब आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप आराम से बच्चों एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो बच्चों। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो काफी दूर है, लेकिन हमने बीएससी नर्सिंग ज्वाइन किया है, हम बीएससी नर्सिंग का सोच रहे हैं, हम कॉलेज में काउंसलिंग करवा रहे हैं, हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल बच्चों आपकी बात सही है। और जैसे ही आपने एडमिशन लिया, आप बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए एक नया कोर्स है बच्चों, आपके लिए एक नई शुरुआत है। और ये जो नई शुरुआत है वो बिल्कुल आपकी इजी होनी चाहिए। और इजी कब होगी बच्चों? जब आप और हम दोनों मिलकर इसको इजी बनाने वाले हैं। कैसे इजी बनाओगे? तो जैसे ही आप बच्चों बीएससी नर्सिंग करने की आपने ठानी, आपके सामने काउंसलिंग के बाद में जैसे ही आपको कॉलेज में अपन बोल सकते हैं अलॉट होगी, या जिस कॉलेज में आप जाओगे डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद में आपके पास एक ही काम रहेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, धीरे धीरे बीएससी नर्सिंग के अंदर एंट्री पानी चाहिए। तो बच्चों अपन बात करें आप सभी के लिए, बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च कर दिया है हमने। और उसके अंदर बच्चों जल्द ही लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझाते हुए, आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें समझाते हुए अपन आगे बढ़ने वाले हैं। आपको बच्चों में फर्स्ट सेमेस्टर की यदि बात करूं, तो इसके अंदर 2 एग्जाम होने वाले हैं। पहला एग्जाम होगा बच्चों आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और दूसरा एग्जाम होगा बच्चों साइको एंड सोशियोलॉजी। कौन सा होगा बच्चों? साइको एंड सोशियोलॉजी का जो एग्जाम है बच्चों, एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? तो अपन इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। एग्जाम क्या होता है, पैटर्न कैसा आता है, बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम बहुत इजी जाता है।
बहुत अच्छे तरीके से जाता है तब जब आपने एक अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो, आपको पता होना चाहिए किस एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे पढ़ना चाहिए। एकेडमिक में बच्चों एंट्रेंस एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम अलग होता है। ये पूरा इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। लेकिन अपन हिंदी और इंग्लिश में दोनों बच्चों इस तरीके से समझने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों, आप सभी को पता है सर इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? ये देखिएगा बिल्कुल बैच लॉन्च कर दिया है बच्चों। अब देखो अपन बात करें एग्जामिनेशन की, इसके अंदर बेसिकली बच्चों आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपके 3 जो सब्जेक्ट है ना, जिनके ऊपर अपने को बच्चों फोकस करना है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर जो 3 सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहला लिखा हुआ है एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा लिखा बच्चों एप्लाइड सोशियोलॉजी एंड एप्लाइड साइकोलॉजी, और तीसरा बच्चों लिखा है फाउंडेशन नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। क्लियर बच्चों? अब आपको मैं बता देता हूं ना, ये नंबर तो आपके इंटरनल कॉलेज उस कॉलेज से जाने वाले हैं। लेकिन अपन बात करें आपका एग्जाम कितना होगा, 75 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर बच्चों अपन बोल सकते हैं कि भैया अप्लाइड जैसे एनाटॉमी है, तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं 40 या 35 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 7-8 आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, दो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले, दो तीन क्वेश्चन बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 5 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन जो बच्चों वो 10 नंबर का आएगा। ये इनमें सेम पैटर्न है और सेम पैटर्न रहने वाला है। मतलब अपने को मेन फोकस करना है बच्चों 75 और 75। फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट अपन फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों पढ़ने वाले हैं, लेकिन एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम कब होगा बच्चों? सेकंड सेमेस्टर, उस सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही एग्जाम है, एग्जाम होगा। तो ये चीज बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए। ये आपका टोटल कितने रहेगा बच्चों? 100 आवर्स करेगा, आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम करने के लिए। तो काफी इजी, काफी अच्छा आपके लिए टाइम रहने वाला है। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि सर इन चीज़ों में क्या-क्या आता है। देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बच्चों इसमें क्या-क्या चीज़ें रहती है। आप देखिएगा, आप सभी को पता है सर सबसे पहला एक तो आपने बोल दिया सर एनाटॉमी, किसकी बात करें बच्चों? ये हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किसकी बात करें बच्चों? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यदि मैं बात करूँ, तो इसके अंदर क्या चीज़ें रहेगी भई? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बच्चों इसका जो है ना 75 मार्क्स है ना उसका पेपर होने वाला है। यदि मैं इसकी बात करूं सर इसके अंदर, तो बच्चों इसका 38 मार्क्स का इसका भी पेपर होगा, और उसके बाद में 37 जो है वो बच्चों इसका भी ये हो गया आपका। टोटल कितने हो गए बच्चों? लगभग अपन बोल सकते हैं 75 हुए। ये इस तरीके से इसमें आते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये काफी बच्चों मेजर पोर्शन होता है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। किसकी बात करें बच्चों? मेजर पोर्शन है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों अलग-अलग है। एनाटॉमी का मतलब तो बच्चों आपको पता ही है ना, एनाटॉमी का मतलब अपने शरीर की स्ट्रक्चर। इसमें अपन पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर मतलब अपन बात करें सर संरचना है ना, उसको बच्चों अपने को यहाँ पे देखना है। और फिजियोलॉजी का मतलब बच्चों ये हो गया फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है बच्चों कार्य। अपनी बॉडी में जो सिस्टम है ना, जो ऑर्गन है, उसका क्या कार्य होता है, उसकी बच्चों अपन बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें देखो क्या-क्या चीज़ें आएगी। अपन बोल सकते हैं सर इसमें ये देखो ब्रेन भी आएगा, मस्तिष्क जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, आपका स्टमक, स्प्लीन, लिवर, ये सारी चीज़ें आएगी, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बच्चों ये हो गया आपका श्वास लेते हो, लंग्स, फेफड़े, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है ना? पेशाब या यूरिनरी सिस्टम, यूरिन जहाँ से आता है उसको बच्चों यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी रहती है। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं सर जेनिटल सिस्टम। जेनिटल सिस्टम के अंदर पेनिस, वेजाइना या जितने भी जेनिटल ऑर्गन, टेस्टिस हो गए, ओवेरी हो गया, यूट्रस हो गया, ये सारी चीजें बच्चों इसके अंदर आती है। तो काफी इंटरेस्टिंग। उसके बाद में ईएनटी, अपन बोल सकते हैं नाक, कान, गला, ईएनटी का अलग बच्चों पोर्शन होता है। उसके बाद आई, आई मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, है ना, जिसको अपन कहते हैं, वो आई बच्चों अलग होगा। पूरी बॉडी के अंदर बच्चों हर एक सिस्टम से बच्चों यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग। आज से क्लियर करोगे
धीरे-धीरे समझोगे, एक बार आप फुल लेंथ में पढ़ोगे, फिर दोबारा और रिवीजन करोगे, फिर एक बार और रिवीजन करोगे, फिर लास्ट में आप शॉर्ट क्लासेस में रैपिड रिवीजन करोगे, फिर बच्चों आप बहुत सारे मॉडल पेपर देखोगे और फिर आप बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तब जाके बच्चों आप एक अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम को समझ पाओगे, इस एग्ज़ाम को बच्चों आप देख पाओगे। क्लियर है ना? तो ये इसके अंदर बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये आप सभी के लिए जो बच्चे बिल्कुल अभी-अभी बच्चे जा रहे हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए। क्लियर है? उसके बाद बच्चों सेम यदि मैं बात करूँ इसके अंदर, तो उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा, उसका नाम है बच्चों दिस वन इज़ द एप्लाइड सोशियोलॉजी। इसकी बात करें बच्चों सोशियोलॉजी, है ना? और उसके बाद बच्चों साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इसकी भी बच्चों अपन यहाँ पे बात करें तो ये भी बच्चों 75 मार्क्स है ना, उसका पेपर है वो पेपर होने वाला है। इसके अंदर आप यहाँ पे बात करोगे तो इसमें बच्चों 38 मार्क्स है ना, उसके नंबर आते हैं और इसमें बच्चों अपन बोल सकते हैं दिस वन इज द 37 टोटल 75 आपको करने हैं। पैटर्न बच्चों क्या रहेगा? इसमें भी सबसे पहले एमसीक्यू आते हैं, फिर बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, फिर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन-सा आता है ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन, ये बच्चों 5 नंबर का और उसके बाद लास्ट में दिस वन इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये बच्चों 10 नंबर का होता है। ये पैटर्न है वो पैटर्न पूरा यहाँ पे रहता है और साइको एंड सोशियोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा आपको। क्योंकि बच्चों ये टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा-सा टफ सब्जेक्ट आपको समझने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। लेकिन आप यदि मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ क्योंकि आपने मेरे को पहले से भी पढ़ रखा है, आपने मेरे को पहले से भी समझ रखा है। यदि बच्चों आप अच्छी तरीके से जैसे-जैसे मैं कहता हूँ, जो चीज़ें मैं लिखाता हूँ, थोड़ी-थोड़ी पढ़ाऊँगा बच्चों स्टार्टिंग में, है ना? थोड़ा-थोड़ा पढ़ाऊँगा, उसको रिवाइज़ करवाऊँगा, उसको याद करवाऊँगा, फिर मैं पहली यूनिट याद करवाऊँगा, फिर मैं सेकंड यूनिट याद करवाऊँगा। आपके माइंड में बच्चों नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को घुसा दूँगा। सबसे आपको ईज़ी सब्जेक्ट लगेगा, है ना? क्योंकि ये सबसे टफ सब्जेक्ट है। इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों समाजशास्त्र। इसकी बात करें बच्चों, ये हो गया आपका समाज, ये अपन बोल सकते हैं शास्त्र, क्लियर है? और ये क्या है बच्चों? मनोविज्ञान। किसकी बात करें? तो इनको समझने के लिए आपके दिमाग में भेजा होना चाहिए। भेजा मतलब आपकी खोपड़ी के अंदर इनको कैप्चर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बच्चों इनको अपन बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट के साथ में और टिप्स में पढ़ेंगे और आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बच्चों यहाँ पे बना देंगे। क्लियर है? उसके बाद बच्चों तीसरा जो होता है ना, उसका नाम है दिस वन इज़ द ये हो गया एफओएन जिसको अपन बच्चों नर्सिंग फाउंडेशन भी कहते हैं। किसकी बात करें? नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन का मतलब क्या है? सर ये नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, है ना? तो इसमें फर्स्ट का पेपर नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट को पढ़नी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, क्योंकि पेपर तो आपका किसमें होगा? सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ सर, ये आपकी सबसे बेसिक होती है। कहते हैं ना, अपन बोल सकते हैं यदि मैं आपसे पूछूँ बताओ मुझे बॉडी की बेसिक इकाई का नाम क्या है? आप बोलोगे सेल। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ नर्सिंग की सबसे बेसिक यूनिट कौन-सी है? नर्सिंग का बेस कौन बनाती है? उसका नाम बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं कि नर्सिंग के मूलभूत सिद्धांत। तो ये चीज़ें बच्चों अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बच्चों मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन बहुत अच्छी तरीके से इन 2-3 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और बहुत ईज़ी पढ़ेंगे, बहुत सिंपल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों। आपको कोई भी दिक्कत है, वो दिक्कत बच्चों यहाँ पे नहीं आएगी। तो बिल्कुल जो बच्चे अभी जॉइन करना चाहते हैं, जो बच्चे कॉलेज प्रोसेसिंग कर लिया है, धीरे-धीरे बच्चों जुड़ते रहिए क्योंकि जब तक आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी ना, उससे पहले तो हम आपको 2-3 यूनिट पढ़ा देंगे। हम आपको 2-3 यूनिट इस तरीके से दिमाग बैठा देंगे कि आप जैसे ही नर्सिंग में जाओगे तो आपको सब कुछ पता होगा। जो आपका टीचर आपको पहले ही समझा रहा है ना, उससे पहले आपको आएगा कि ये तो मुझे आता है। समझ में आया? मतलब आपकी जो एजुकेशन है बच्चों क्योंकि अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बीएससी नर्सिंग में जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर बहुत मस्त तरीके से निकाल लिया, तो आप ये सोचो कि आपने आधी नर्सिंग तो ये निकाल ली। मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर निकाल देते हो, मतलब आपकी नर्सिंग निकल चुकी है।
आप ये मान के चलो बच्चों, क्यों? क्योंकि ये सबसे टफ होता है। क्यों भई? अपन हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, अभी बच्चों आप आओगे ना, तो आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि हिंदी से इंग्लिश में समझ कम आएगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है बच्चों? बार-बार अपन रिपीट करेंगे, सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी का यूज़ करेंगे, कुछ जगह हिंदी लिखनी होगी, वहाँ पे हिंदी भी लिखेंगे बच्चों। मतलब आपका कोई भी डाउट है बच्चों, अपन नहीं रहने रखने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बच्चों होते हैं आपके सारे सब्जेक्ट। तो कुल मिला के आपको कितना टाइम मिलता है बच्चों? अपन बोल सकते हैं सर 8 मंथ का टाइम मिलेगा। कितना बच्चों? फर्स्ट में आपको 8 महीने का टाइम मिलेगा और उसके बाद में बच्चों एवरी 6 मंथ, किसकी बात करें? एवरी 6 मंथ है वो, एवरी 6 मंथ बच्चों अपन बोल सकते हैं एग्ज़ाम है वो, आपके एग्जाम होते रहेंगे। देखो 8 महीने में पहला हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद में आपका सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, इस तरीके से बच्चों आपके एग्जाम है वो एग्जाम होते रहेंगे। क्लियर है? इन सभी चीज़ों को अपन पढ़ने वाले हैं और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, अपन क्या करने वाले हैं, जो आईएनसी है ना, उस आईएनसी का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। मतलब आईएनसी ने जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया है ना, उस सिलेबस को अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ये चीज़ आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है। आईएनसी जो सिलेबस देती है, क्योंकि बच्चों अपने को वही फॉलो करना है, उसी से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं और जितने भी बच्चे आरयूएचएस हो, भले यूपी के हो, आपको पूरे पेपर सॉल्व कराएँगे। आपको ये बताएँगे कि कैसा लेवल आता है राजस्थान के अंदर, कैसा यूपी के अंदर आता है, कैसा एमपी, झारखंड, पंजाब, आप किसी से भी बच्चों बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर वहाँ पे एक ही सिलेबस चलता है, वो है आईएनसी अप्रूव्ड नर्सिंग सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन पॉइंट है वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को बच्चों पता होगा कि सर जो आईएनसी है ना, वो सबके लिए एक जैसा सिलेबस है, वो सिलेबस बच्चों यहाँ पे रिलीज करती है। उसी के अकॉर्डिंग अपन बच्चों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अपन एनाटॉमी की बात करें तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखो रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर, मसल्स है, ये सारी चीजें। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर सारी ग्लैंड्स या हार्मोन चीजें आएगी। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया। बच्चों ये चीजें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, समझे? जैसे माना कि बच्चों ये क्या मस्कुलोस्केलेटल, तो सबसे पहले आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ाएंगे हम। उसके बाद में बोन, बोन के टाइप, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और ओसिफिकेशन, चारों चीजें जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। और साथ में ये भी बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, या यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो सारी चीजें बच्चों अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करा देंगे आपको। मतलब सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, वो क्लियर बता देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग जॉइंट है ना, जॉइंट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको हम जब मैं जॉइंट पढ़ाऊंगा या जॉइंट सर जो भी पढ़ाएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि इस जॉइंट में ये एमसीक्यू बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जॉइंट में आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जॉइंट में ये बन सकता है। इस तरीके से बच्चों जो है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं या देखने वाले हैं। तो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू बच्चों सिलेबस रहेगी। भले ही आपका एनाटॉमी हो, भले ही बच्चों अपन बात करें फिजियोलॉजी हो, भले ही अपन बात करें बच्चों साइको सोशियो हो, तो पूरा कंप्लीट है, वो कंप्लीट अपन क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस पढ़ने वाले हैं। जितना आएगा उतना पढ़ेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, ये तो आपको 7-8 महीने इस एग्जाम के लिए, लेकिन हम आपको 3 महीने, साढ़े 3 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। साथ में दोबारा रैपिड रिवीजन क्लास लेंगे, आपको मॉडल पेपर बताएंगे, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं ना, वो आपको बताएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए क्या क्वेश्चन आएंगे। आपने पढ़ तो सब अपन पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे पहले, फिर आपको ये पता करना है क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो आपको पेपर बता देंगे, आपको मॉडल पेपर दे देंगे, और मेरी गारंटी है बच्चों उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो अपन सिलेबस में पढ़ेंगे वो मॉडल पेपर प्लस यूनिवर्सिटी ने पीछे 5-6 एग्जाम लिए ना, उन सब के बच्चों जो पेपर है ना, वो प्रीवियस ईयर के पेपर दे देंगे, और आपको मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा सारे सर। 10 क्वेश्चन लॉन्ग लिखाएंगे, 10 क्वेश्चन शॉर्ट लिखाएंगे, 10 वेरी शॉर्ट, और 50 एमसीक्यू देंगे। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
एवरीथिंग इंक्लूडिंग अपन बोल सकते हैं इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी बच्चे हैं, जल्दी से बच्चों आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद में अपन धमाकेदार पढ़ने वाले हैं। जल्दी क्लास बच्चों शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अपन सारे बच्चे जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके बाद में अपन मिल के क्या करने वाले हैं, जीरो से शुरू करेंगे। आपकी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी बच्चों, तो आप कह सकते हो सर ये नहीं समझ में आया, उसको और समझेंगे, क्योंकि बच्चों आपका मीडियम चेंज हो रहा है। मतलब अभी तुम हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हो, थोड़े दिन में तुम्हारा टोन ही चेंज हो गया। मतलब अभी तुम नॉर्मल व्यक्ति से डॉक्टर बनने जा रहे हो भैया। एक नर्सिंग ऑफिसर जब बनता है ना एम्स के अंदर, तो एक स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर से भी बड़ा होता है। उसको स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज होता है। पता है कि नहीं है आपको? जो बंदा एम्स, ईएसआईसी या जैसे आरएमएल, एसजीपीसीआई, केजीएमयू, इनके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसको बच्चों खूब नॉलेज है नर्सिंग का। तो ऐसा अपने को बन के दिखाना है। और वो बन के आप कब दिखा सकते हो, जब बच्चों आपने फर्स्ट ईयर से मेहनत की हो। आप फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपके टिप्स के ऊपर होगी ना, तब आप ऐसे एलिजिबल हो जाओगे। जैसे आगे जाओगे तो आपकी नॉलेज का इंप्रूवमेंट, फिर आप सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर। सबसे बड़ा टास्क है फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना और उसको टॉप करना। क्लियर बच्चों? यस, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भी जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम मैंने भी फर्स्ट से जो फिलिप्स ईयर होते थे, उसमें मैंने फर्स्ट ईयर को टॉप किया था बच्चों। मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वो मैं कैसे लाया, उसी एक्सपीरियंस को बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपके भी बच्चों ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ए ग्रेड फर्स्ट, मैं कह रहा हूँ अपनी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आएंगे, यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे फर्स्ट आने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखना। कैसे होगा? आप और हम मिलके इतनी अच्छी और शानदार स्टडी करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले जितने भी पेपर हुए ना, हमने जो पढ़ाई हूप टू हूप लाइन, आपने देखा अभी अभी भी बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड एग्जाम हुए, सारी चीजें जो हमने पढ़ाई हुई है। और इस बार तो ये मैं कह रहा हूँ एकेडमिक, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। मैंने कितने ही बच्चों को एकेडमिक में, आपसे पहले ही आपके कितने सीनियर्स हैं जो बच्चों यहाँ से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उसी चीज को बच्चों अपन कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीपली, बहुत आराम से, विथ आपकी बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी चीजें अपन पढ़ाएंगे ना, उसके अंदर बच्चों अपन बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे। क्लियर है? बाईलैंग्वेज है, उस बाईलैंग्वेज का मतलब क्या है, कि आपको इंग्लिश के साथ में वापस हिंदी भी पढ़ाएंगे, जिससे क्योंकि एकदम आपकी इंग्लिश है वो टफ नहीं हो। है ना? आप क्लास को एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, आपके ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में कुछ न्यू पढ़ने की बच्चों आवश्यकता है, वो आवश्यकता ही नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और अपन बहुत जल्दी बच्चों इसके अंदर क्लास है वो क्लास शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है, जिन्होंने मन बना लिया है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, तो बच्चों आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। और अपन दोनों अच्छी तरीके से जुड़ के एक नई तैयारी की शुरुआत करते हैं। और एक बिल्कुल क्यों टाइम वेस्ट करना बच्चों, जब आपने सारी चीजें देख ली, सब कुछ पढ़ लिया, तो क्यों बच्चों टाइम वेस्ट करना है। और आपको बिल्कुल यदि ज्वाइन करना है ना बच्चों, बिल्कुल एक नाम मात्र की फीस के अंदर आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। आपको पता ही है, मेरे को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि विजय एजुकेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग के अंदर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये चीज बच्चों आपको ऑलरेडी पता है। तो ये चीजें हम आपको बिल्कुल देंगे। आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, जो अपन हैंड रिटन पढ़ाएंगे ना, वही बच्चों आपको पीडीएफ मिलेगी। मतलब जो नोट्स हम देंगे वही आपको डायरेक्ट नोट्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लाइव क्लास भी चलेगी, रिकॉर्ड अंदर रहेगा, हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सब कुछ बच्चों ईजी और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, अपन थोड़ा 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 पढ़ते जाएंगे। क्योंकि पहले शुरुआत थोड़ा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर एकदम से सारी चीजें आपके दिमाग में धीरे-धीरे बच्चों बैठने वाली है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी बच्चों मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। आज मैंने आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया कि जल्दी से इसको अपन आप जॉइन करिए। जितना जल्दी जॉइन करो और उसके बाद में अपन इस बैच को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना? जिसके अंदर आपको 2-3 टीचरों के द्वारा बिल्कुल सारे बच्चों एम्स नर्सिंग ऑफिसर है। मतलब सारे ही मेरे जैसे, जैसे कोई नर्सिंग ऑफिसर एम्स में है, कोई एसआईसी में, कोई किधर लगा हुआ है, सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर है। खूब एक्सपीरियंस है। उन्हीं से ही पढ़ना बच्चों। आप हमारे को देखोगे तो हमारे जैसे बनोगे। मतलब आप जिसको अनुसरण करोगे वैसे ही तो बनोगे ना। और आखिर आपको बनना तो नर्सिंग ऑफिसर ही है ना।
उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लास्ट वहीं तक पहुँचना है ना, तो उस पहुँचने के लिए बच्चों सीढ़ियाँ हैं। डायरेक्ट छत पे जाने के लिए छलांग थोड़ी मार सकते हैं। यस, बेस से सीढ़ियाँ होगी, तो वो सीढ़ी आपको बच्चों चढ़ते-चढ़ते लास्ट में आप हमारे तक पहुँच जाओगे और उस सीढ़ी में हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्लियर बच्चों? तो जो बच्चे बीएस नर्सिंग का मानस बना लिया है, जल्दी से जॉइन करो और फिर अपन बच्चों सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस बताऊँगा कि कौन-सा किसमें क्या पढ़ना होता है, क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें बच्चों अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी। तो नेक्स्ट क्लास अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर धीरे-धीरे बच्चों अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चों आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।